अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज मुझे सिंबल फार के जौहर बनाने की तैयारी करनी थी, तो आप दोस्तों से भी शेयर करते हैं कि सिंबल फार के जौहर किस तरह हासिल किए जाते हैं। तो ये जौहर वाज़े करना चाहूँगा कि ये जौहर क्यों बनाए जा रहे हैं और कहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो ये जौहर जो हम सिंबल फार के बना रहे हैं, ये कुश्ते अलमास बनाने के लिए बना रहे हैं। इस जौहर से कुश्ते अलमास बनाया जाएगा, जिसका तरीका भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, बनाकर दिखाएंगे कि कैसे इससे अलमास को कुश्ता किया जाता है। तो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हस्बे ज़रूरत सिंबल फार ले लेना है। ये आप पर मुनहसर है कि आप कितना लेना चाहते हैं, 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला, जितना भी सिंबल फार आप लेना चाहें वो लेकर इसको बारीक कर लेना है। और नींबू का पानी, कागज़ी नींबू का पानी आपने वो ले लेना है, कागज़ी नींबू का पानी। इसको मुकत्तर कर लेना है, फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करके जितना भी आपका सिंबल फार हो, इससे डबल वज़न, यानी कि अगर आपका 20 ग्राम सिंबल फार है तो आपने कम से कम 40 ग्राम नींबू का पानी, जो कि साफ़ किया गया हो, मुकत्तर जिसको कहते हैं, वो इसमें खरल करना है। तो खरल करके छोटी छोटी टिकिया बना लेनी है और फिर इसके खुश्क कर लेनी है। टिकिया को अच्छी तरह जब खुश्क हो जाए तो इसको प्यालों के अंदर या छोटी छोटी हांडियाँ लेकर उसके अंदर जौहर निकालने हैं। तो वो भी हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे इसको जौहर हासिल किया जाता है सिंबल फार का। ये पहला मरहला है, तो हम आपको आज पहला मरहला दिखा रहे हैं कि किस तरह इसको खरल किया जाता है और फिर इसके किस तरह जौहर लिए जाते हैं और क्यों ज़रूरी है कि नींबू के पानी से खरल करना। यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि जितने भी जौहर लिए जाते हैं, सिंबल फार, दार चिकना, रस कपूर, हड़ताल वगैरह, तो इन जौहर में, इन अज्जा में जौहर के लिए हमने ख़मीर पैदा करना होता है। जब तक हम इन अज्जा में ख़मीर पैदा नहीं करेंगे तो जौहर कारगर इतने नहीं होंगे। जौहर तो बज़रिया धुआं होकर हासिल हो सकते हैं, लेकिन इनमें वो असरात, वो ख़वास, वो ताकत नहीं होगी जब तक कि हम इसमें ख़मीर पैदा ना करें। तो ख़मीर पैदा करने के लिए लाज़मन है कि हमने इसमें नींबू का पानी डालकर इसको खरल करना है, तब जाकर इसमें ख़मीर पैदा होगा और जौहर आला किस्म के बनेंगे ख़मीर होने के बाद। तो जितना ज़्यादा इसमें ख़मीर पैदा होगा, इतने जौहर लतीफ़ होकर ताकतवर बनेंगे। तो इसलिए इसमें नींबू का रस डबल वज़न खरल किया जाता है, ताकि जौहर ताकतवर बनाए जा सकें। तो यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि मैं इस वक्त तकरीबन 22-23 ग्राम सिंबल फार इस्तेमाल कर रहा हूँ। 22 से 23 ग्राम तक सिंबल फार है, इसके जौहर हासिल कर रहा हूँ। तो कोई भी दोस्त अगर बनाना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से वज़न का इंतखाब कर ले कि कितना उसे वज़न चाहिए, क्योंकि ये जौहर का जो तरीका हम आपको आज दिखा रहे हैं,
तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, जिस तरह जिसने जो सीखा समझा उसी हिसाब से बनाते हैं। तो हमारा प्रोसीजर थोड़ा तवील होता है, इंतज़ार करना पड़ेगा। हम हर अमल आपको इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा दिखाते रहेंगे, बाखबर रखेंगे कि किस तरह बन रहा है और कितनी आग रखनी है, क्या कुछ करना है इसके लिए, तो क्या क्या तैयारी में हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। तो सबसे पहले इसको खरल करने के लिए सिर्फ सिंबल फार या मतलूबा कोई भी धात जिसका आप जौहर लेना चाहते हैं वो, और नींबू का पानी जो कि मुकद्दर किया गया हो, नींबू का पानी। तो एक साथ नींबू का पानी भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें नींबू का पानी खरल करना है। ज़्यादा एकदम ज़्यादा खरल पानी डालकर इसको खरल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह एकदम पानी डालकर इसको खरल करना सही नहीं होता। थोड़ा थोड़ा पानी करके खरल किया जाए, जज़ब कराया जाए। जो ही पानी कम होने लगे तो दूसरा पानी डाल दे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डबल वज़न इसमें नींबू का पानी खरल किया जाएगा। तो ये नींबू का पानी मुकद्दर करके हमने रख लिया है, तो इसमें खरल करेंगे इसको। ताकि सिंबल फार के अंदर खुमीर पैदा हो, क्योंकि नींबू खुमीर पैदा करता है जौहर के हवाले से, और इससे बनाए गए जौहर इंतहाई लतीफ़ होने के साथ साथ ताकतवर भी होते हैं। तो ये सख्त से सख्त सिंबल फार के जौहर सख्त से सख्त धात को कुश्ता कर देते हैं। तो अमल जो है इसका हम आपको वक्तन वक्तन बताते रहेंगे। सिंबल फार के साथ साथ जो जो चीज़ें हमें दरकार होंगी वो भी हम आप पहले स्टेप में आपको बता देते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हम इसमें खुमीर पैदा नहीं करेंगे उस वक्त तक इसके जौहर तो बन जाएंगे, लेकिन जो मतलूबा जौहर हमें दरकार होते हैं वो जौहर शायद ना बन सकें। इसलिए इसको नींबू के मुकद्दर पानी से खरल किया जाता है। डबल वज़न जब हम इसको खरल करते हैं तो इसकी रगड़ाई भी अच्छी हो जाती है, खरल भी अच्छी तरह से हो जाता है, और काफ़ी हद तक ये खरलाई में ही सलाया जिसे कहते हैं सलाया भी हो जाता है, यानी कि काफ़ी हद तक सलाया में ये बन जाता है, कायम भी हो जाता है काफ़ी हद तक। तो उसके बाद इसकी हम छोटी छोटी टिकिया बना लेंगे। टिकिया बनाकर इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। जो ही ये खुश्क होंगी तो हम इसके जौहर लेंगे। अगर कोई टिकिया ना भी बनाना चाहे तो खाली पाउडर खुश्क करके इतना खुश्क करना है कि ये असल पाउडर फॉर्म में हो जाए, इसमें नमी बाकी ना हो नींबू की। उसके बाद भी इसके जौहर हासिल किए जा सकते हैं। तो जौहर हासिल करने के लिए हमें एक तो ये चीज़ें दरकार होंगी, उसके बाद हमें इस तरह मिट्टी का प्याला दरकार होगा। कि मिट्टी का प्याला है जो चेक करके लिया जाएगा कहीं से टूटा फूटा ना हो। चाहें तो प्याले में भी जौहर ले सकते हैं, चाहें तो इस तरह हंडिया के अंदर भी जौहर ले सकते हैं। तो हमने आज ये बनाया कि हंडिया के अंदर आपको दिखाएंगे बनाकर। इसके अंदर हम खुश्क टिकिया रखेंगे और इसके ऊपर इसे उल्टा प्याला रखेंगे, साइडों को इसको बंद कर लेंगे। ये भी हम आपको पूरा तरीका दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। इससे पहले हंडिया का ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसको हम कपड़ोटी गिल कर लेंगे, इतनी तक कम से कम यहाँ तक हम इसको कपड़ोटी गिल कर लेंगे ताकि ये मज़बूत रहे, आग पे फटे टूटे ना, क्योंकि टूटने फटने वाली ये हंडिया नहीं है। लिहाजा एहतियातन जो है हमें ये तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेगी ताकि एहतियात के तौर पर कहीं फटे ना।
तो कपड़ोटी गिल की होगी यहाँ पे इतने हिस्से को, तो ये महफूज रहेगा टूटने फूटने से और मज़बूत रहेगा। और ये प्याला फिर ऊपर इस तरह दे देना है, इस तरह प्याला ऊपर देकर इसको साइडों से ये जो लब है इसके, ये लब कहलाते हैं, इनको हम बंद कर देंगे। इनको बंद करके फिर हम इसको गिल कर लेंगे, साइडों से कपड़े टी गिल करके इसको मजबूत कर लेंगे। फिर इसका हम आग पर रख कर इसका जौहर कशीद करेंगे। सिंबल फार के जौहर अमूमन क्योंकि हर किसी का अपना नज़रिया होता है, तो जो जिस तरह का मिजाज समझता है उसी हिसाब से इसके जौहर जो है ज़रा लेट से निकलते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा हरारत की आग की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा ये थोड़ा देर से जौहर निकाले जाते हैं। तो कोई 2 घंटे में हासिल करते हैं, कोई 3 घंटे में, कोई 4 घंटे का अमल करते हैं। तो हम कम से कम इसका अमल जो है 8 घंटे पर मुहित होगा। हमारा आग का प्रोसीजर 8 घंटे पर मुकम्मल होगा। 8 घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे, खोल कर इसके जौहर निकलेंगे, उनको बरामद कर लेंगे। फिर दोबारा इसको इसी तरह नींबू के रस में खरल करके दोबारा हम इसी तरह टिकिया बनाकर खुश्क करके या पाउडर फॉर्म में भी जौहर हासिल कर सकते हैं। तो पाउडर फॉर्म में भी जो मुनासिब लगा हमें वो तरीका इख्तियार करेंगे। तो उसके बाद इसके जो जौहर है वो दोबारा निकाले जाएंगे। इस तरह जदीद बार बार अमल करके हमने यहाँ तक इसके जौहर कशीद करने हैं कि ये तह नशीन हो जाए। तो जैसे ही ये तह नशीन होता है हम लम्हा ब लम्हा आपको बताते रहेंगे कि कितने अमल हुए हैं, किस तरह हो रहा है। तो पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।